सो गाइस ट्रेडिंग में लॉसेस इसलिए हो जाते हैं लोगों को क्योंकि वो अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। उनको ये नहीं पता कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होती है, मैं कैसे अपने ट्रेडिंग प्लान करता हूँ, आज इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग से कैसे पैसा बन सकता है। ऑप्शन सेलिंग के लिए लोग काफ़ी, आपने देखा होगा, लोग बातें करते हैं, बट आई डोंट रियली बिलीव इन ऑप्शन सेलिंग। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में कोई एक ब्लैक स्वान इवेंट आएगा एंड आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है साल का, वो वाइप ऑफ हो जाता है। सो ऑप्शन बाइंग पे ही मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और आज उसी वीडियो में समझेंगे। सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ट्रेडिंग प्लान्स को कैसे बनाते हैं, अपने डे को कैसे प्लान करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट टू इट। आती है कि आप पहले ये प्लान करो, ये डिसाइड करो कि आपको कौन सी मार्केट ट्रेड करनी है। मतलब अगर आपको ये नहीं पता कि आपको ट्रेड क्या करना है, देखो जैसे सामने आपके लिखा है विच मार्केट्स, मतलब ये 4-5 चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपकी मार्केट क्या है। मतलब आप निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हो, या स्टॉक्स को बाई कर, आज आप निफ्टी बाई कर रहे हो, कल आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, परसों स्टॉक्स को कर रहे हो। तो ऐसे नहीं होता है कि मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। निफ्टी की मूवमेंट अलग होती है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है। आप उसमें ट्रेड लोगे तो जब तक आपको निफ्टी समझ नहीं आएगा, आप आज निफ्टी में कर रहे हो, कल बैंक निफ्टी में कर रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। जैसे मोस्टली मैं निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी का मुझे पता है कि कब वो रेंज में रहती है, कब वो कहाँ पे जाके स्टक हो जाती है, कहाँ उसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। जैसे आज हमें पता है 2 दिन से मार्केट, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये कल का दिन था पूरा रेंज में था, और आज भी पूरे दिन रेंज में थी। जब आपको ये पता है कि रेंज में है तो आप उस दिन ट्रेड नहीं करोगे। इसलिए आज मुझे मौका मिला तो हम वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली जब आपको मौका मिले आप वीडियो भी बना सकते हो, ये भी एक फ़ायदा है। तो इसमें क्या है कि अगर आप स्टॉक्स का आपको आइडिया है, तो आप किस स्टॉक्स में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप ज़्यादा आपको पता है, तो हर स्टॉक्स, हर निफ्टी का अलग अलग तरीका होता है ट्रेड का, उसके चलने का, उसका डेली का रेंज होता है, कितना ऊपर कितना नीचे। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले। सेकंड चीज़ है कि आप किस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो। क्या आप स्विंग ट्रेडर हो, आपको टाइम कितना मिल रहा है। अगर आप फुल टाइम डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सुबह के टाइम पे आपको सही समझ आ रहा है, या दोपहर में। कई लोग ओपनिंग में ट्रेड करते हैं, कई लोग गैप अप गैप डाउन पे ट्रेड करते हैं। मैं भी ज़्यादातर ओपन पे फोकस करता हूँ। दिन में मैं मैक्सिमम ट्रेड नहीं करता, एंड में भी उतना ट्रेड नहीं करता। मोस्टली मेरी ट्रेडिंग सुबह के टाइम ही होती है। तो वो भी आपको डिसाइड करना ज़रूरी है। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आपको मॉर्निंग में ये पता है, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे मान लो रेंज में 2 दिन से मार्केट है, ठीक है। अब रेंज से जब बाहर निकलेगी तो सुबह में मैं वेट करता हूँ कंसोलिडेशन का, कि इस रेंज से जब यहाँ बाहर निकल रही है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ से एंट्री करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। और सेम यहाँ पर आपका प्रीवियस, क्या कहते हैं, जो सपोर्ट है। जब इसको यहाँ पर ब्रेक होगा या फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पर भी हम एक एक रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं, एक रिवर्सल का ट्रेड दोनों साइड में। तो ये ऊपर का चैनल और नीचे का चैनल जब पता है, इसके बीच में जब मार्केट रहेगी तो हम कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये सब रूल्स जब आप अपना कर लोगे डिसाइड, जिस तरह से रूल्स बनाओगे तभी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके एंट्री रूल्स और एग्जिट रूल्स होने चाहिए। एंट्री रूल्स ये होना चाहिए कि आपने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, उसके बीच में आप ट्रेड नहीं करोगे, वहां पर पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है उसमें ट्रेड करोगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट का, आपका रूल क्या है, कैसे आप प्रॉफिट करते हो। मतलब मान लो कि आपने ट्रेड तो ले लिया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, और अब आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है। आप क्या करोगे, ज़्यादा से यहाँ पे 1000 रुपये के प्रॉफिट करके निकल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझनी होगी कि आपको कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है। मैं जनरली प्रॉफिट कैसे बुक करता हूँ, मैं 30% बुक करता हूँ अपना। जैसे मान लो आपका अपना स्टॉप लॉस लगा है 1000 रुपये का, तो मैंने पहला 30% 1000 रुपये पे ही बुक करूँगा। उसके बाद सेकेंड का 30% जो है मैं नेक्स्ट 1000 पे बुक करूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट 1000 पे। तो 1:3 का रेशियो आपका तभी बनेगा जब आप इस तरह से फॉलो करो। आप क्या करते हो, आपने अपना लॉस का तो कोई रूल है नहीं। जब आपको लगता है कि पैनिक में आप एग्जिट करते हो, जब आपको लगता है कि भाई अब तो मार्केट क्रैश हो रही है, अब निकलो इसमें से, एग्जिट करो। तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती। आपको सारे जो ट्रेड्स हैं, पहले तो आपने मार्केट डिसाइड कर ली कि आपकी मार्केट क्या है। मान लो आपने निफ्टी डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं निफ्टी में अब ट्रेड करूँगा। निफ्टी में डिसाइड करने के बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने एंट्री रूल्स बनाओ, कि भाई मुझे जब ये ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूँगा। एंट्री रूल बनाने के बाद आप अपना प्रॉफिट का रूल बताओ कि आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालोगे।
ठीक है? एग्ज़िट रूल आपके क्या होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस रूल भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो स्टॉप लॉस कहाँ है। लोग ट्रेड लेते हैं पर स्टॉप लॉस उनका कुछ पता नहीं होता। तो भाई आपको अपना, अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो, ठीक है? तो जो कैंडल में आपने एंट्री करी, जो कैंडल फॉर्म हुई है, उस कैंडल के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो, क्योंकि मार्केट न्यूज़ ड्रिवन होती है। कभी भी कोई न्यूज़ आएगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया होता, आपका स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाओगे तो आप कहाँ पे एग्ज़िट करोगे आपको नहीं पता है। आप होप में बैठे हो कि अगले दिन निकाल दूँगा, अगले दिन मार्केट घूम जाएगी। आप न्यूज़ एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत पॉजिटिव है, बुलिश है, ये है। ऐसे नहीं होता है भाई, आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर फॉलो करना होता है। तो यार अपना ट्रेडिंग प्लान अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए मैक्सिमम लोग प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, वो आज कुछ प्लानिंग करते हैं, कल कुछ प्लानिंग करते हैं। तो जब तक आप ऐसे करोगे नहीं, आपको हमेशा दिक्कत आने वाली है। तो और इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एक बार आपने रिस्क अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद आपका रिस्क कंट्रोल, मतलब कि आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपको जब प्रॉफिट हो रहा है, मान लो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, 1000 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो। अब अगर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट लिया तो आपका लॉस कितना होना चाहिए, आप सोच रहे हो? क्योंकि आप हमेशा राइट तो रहोगे ही नहीं। जब आपको लॉस हो तो आपको 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा उल्टा होता है। हमने 300 रुपये का प्रॉफिट करना है और 1000 रुपये का लॉस करना है, जब हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आएंगी ना, तब तक आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको रिस्क रिवार्ड आना चाहिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके पास 1 लाख रुपए है और आप उस पूरे 1 लाख रुपए को लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है। आपका जो ट्रेडिंग है, अगर आपका 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 10,000 रुपये से उसमें लगाओ और 10,000 रुपये में से आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, अगर आप यहाँ पे मान लो इसमें ब्रेकआउट होता है, मान लो मार्केट कल को, और यहाँ पे जो ट्रेड ले रहे हो सिर्फ 10,000 की, आपकी 10,000 में जितनी क्वांटिटी आया आप उस क्वांटिटी से कॉल लो। ठीक है, 10,000 क्वांटिटी ली। अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 लाख रुपए पे 1000 रुपये का ही सिर्फ लॉस होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 रुपये से ज़्यादा है, इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप 1000 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस लगाओ। आप कहोगे सर यहाँ 1 लाख रुपए में 1000 रुपये का लॉस, तो फिर प्रॉफिट 2000 का, तो फिर 1 लाख पे सिर्फ 1000 2000 का प्रॉफिट में कैसे होगा? तो ऐसे ही होता है भाई, ट्रेडिंग में इसी तरीके से करना होता है कि हजार, अगर 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है ना, तो आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 1000 रुपये का होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो 2000 से 3000 का होना चाहिए। ठीक है, फिर आप जब अगर महीने में करीब-करीब अगर 20 से 25 ट्रेड्स लेते हो या 30-40 ट्रेड्स लेते हो, तो उसके बाद फिर आपका उसमें आप एक एक्सेल पे मेंटेन कर सकते हो कि कितने आपके लॉसेस हुए, कितने आपके प्रॉफिट हुए, एंड देन इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ऑप्शन बाइंग में अगर आप करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑप्शन सेलिंग करोगे कहीं पे भी कि हाँ भाई आज पुट सेल कर दें, कॉल सेल कर दें, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इस तरीके से आप समझोगे तभी दिक्कत आएगी, तभी आप सही से कर सकते हो। तो बाकी अगली वीडियो में देखते हैं क्या कर सकते हैं, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, सी यू, बाय।